अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो एग्ज़ाम क्लियर करने का आंखों में सपना बसा ही लिया है तो अंतिम दिनों में डरना क्या। अब ग्राम सेवक यानी कि वीडियो एग्ज़ाम में मात्र 10 से 12 दिन बचे हैं, मात्र 10 से 12 दिन। और बहुत से स्टूडेंट अभी घबराए हुए हैं कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, अभी हौसला थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले कि अंतिम 10 दिनों में हमारी रणनीति क्या हो, किस किस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं और पिछला एग्जाम पैटर्न क्या रहा है। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब अंतिम 10 से 12 दिन बचे हैं और देखिए इस एग्ज़ाम के लिए आपने मेहनत की है पिछले दिनों, तो थोड़ी सी घबराहट तो स्वाभाविक है, सभी को होती है, लेकिन यह घबराहट आपकी असफलता का कारण नहीं बन जाए, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इन एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में किन किन बातों की ध्यान रखनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए हमें, और पिछला एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय की यह है कि आपको सबसे ज़्यादा अभी सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को। पिछले दिनों आपने बहुत सारी मेहनत की है, तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। नेगेटिव थॉट आपको और परेशान करेगी और स्ट्रेस में ले जाएगी। और अभी ऐसा लग रहा होगा आपको कि कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने पिछले दिनों मेहनत की है तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के 10 से 15 मिनट बाद आपको सब कुछ याद आने लग जाएगा। तो अभी आपको एकदम से सकारात्मक रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है, और फालतू की जो बातें करते हैं, नेगेटिव माहौल फैलाते हैं, उनसे भी आपको दूर रहना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या है, नेगेटिव नहीं सोचना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी हैं और इस एग्ज़ाम को भी बिल्कुल नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ही लेना है। ऐसा नहीं कंपटीशन है, बहुत भारी एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने 10th 12th एग्ज़ाम देते आए हैं वैसे ही नॉर्मल एग्ज़ाम है ये। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान रखनी है, इस समय कुछ भी नया मत पढ़ना। जो इतने दिनों आपने पढ़ लिया है आज दिन तक, वो ही बार बार आप रिवीजन करो, कुछ भी नया मत पढ़ना। क्योंकि देखिए मार्केट में अभी बहुत सारी नई बुकें आई होगी और आपका कोई फ्रेंड लाया होगा, तो आप भी वो बुक ऐसे टाइम में, वो ऐसी बुकें बहुत लुभावनी लगती हैं कि अरे यार मेरी बुक में ये नहीं है, उस बुक में कुछ नया मिल जाए तो वो मैं ले आता हूँ। लेकिन जो हमारे पास है वो काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए नई नई बुक पढ़ने से हम ज़्यादा और कंफ्यूज होंगे और मिलेगा कुछ नहीं, वो का वो मैटर घुमा फिरा कर दे रखा है। एक आध क्वेश्चन फिर भी नया मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ अंतर नहीं मिलेगा। और देखिए ये वीडियो का एग्ज़ाम जो भी है ये केवल प्री एग्ज़ाम है, भी प्री एग्ज़ाम। और प्री एग्ज़ाम में हमें पता है लगभग 15 गुना पास करेंगे, 15 गुना। देखिए अभी कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है कि 15 गुना पास करें या फिर एग्ज़ाम में 40% मार्क्स लाने वाले सभी को पास करें। ये तो अपने बोर्ड के ऊपर तय करेगा कि कितने गुना लेना है और कितने गुना पास करना है। लेकिन हम एक अनुमान मानकर चल रहे हैं कि लगभग 15 गुना पास कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पोस्ट लगभग 3800 हैं, तो लगभग 50 से 55 60 हज़ार बच्चे पास होंगे। तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आराम से आपने अगर पटवारी की एग्ज़ाम भी तैयारी पहले करी हुई है या फिर 2 से 3 महीने भी इस एग्ज़ाम में आप ढंग से पढ़े हैं तो आराम से प्री क्लियर हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले पढ़ लिया है आपने वही उसी का बार बार रिवीजन करना है। देखिए यहाँ पर तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, काफ़ी बार सिलेबस भी रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम समय होता है उस एग्ज़ाम टाइम पे हम 2 से 3 घंटे का जो एग्ज़ाम है, आपके 2 घंटे का एग्ज़ाम है वीडियो का, तो उस 2 घंटे में अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि उन 2 घंटों में स्टूडेंट काफ़ी दबाव में आ जाता है और आते हुए प्रश्न भी काफ़ी सारे गलत हो जाते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, मॉडल पेपर देने हैं, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो अभी कम से कम 4 से 5 मॉडल पेपर। अभी 10-12 दिन बच्चे हैं आपके पास, तो 5 मॉडल पेपर ज़रूर निकालें एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित। कोई सी भी टेस्ट सीरीज हो या फिर आप ऑफलाइन भी लाकर कर सकते हैं, मॉडल पेपर दे सकते हैं। तो मॉडल पेपर देने से आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर जाएगा। मतलब किस प्रश्न को कितना टाइम देना है, कितने जल्दी जल्दी में पेपर करना है, ये टाइम मैनेजमेंट आपको हो जाएगा। मतलब जो एग्ज़ाम का दबाव होता है वो आप पहले ही एक तरह से सीख के चले जाएंगे कि हमें कैसे पेपर देना है। तो आपको मॉडल पेपर ज़रूर निकालने हैं। और देखिए पिछले सालों में जो प्रश्न आए हुए हैं, पिछले सालों के जो आरएसएसबी, विशेष रूप से आरएसएसबी अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पिछले सालों के पेपर हुए हैं, उन पेपरों को आपको ज़रूर देख के जाना है कि किस तरह से उन एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो उनका आपको दौरान ज़रूर करना है, एक बार आप नज़र डाल के ज़रूर जाना। आरएसएसबी के जो भी पिछले सालों के पेपर हैं उनको ज़रूर देखना। क्योंकि देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड अधिकतर प्रश्न जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए होते हैं
लगभग 50 से 60% वही प्रश्न रिपीट कर देते हैं, काफ़ी कम प्रश्न नए बनाते हैं। तो पिछले सालों के जो पेपर हैं वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है, देख कर जाना चाहिए। और देखिए, अगर पिछले एग्ज़ाम की बात करें, परीक्षा पैटर्न पिछली बार तो सिलेबस और ज़्यादा था, इस बार थोड़ा सा कम कर दिया है। लेकिन देखिए, इस बार भी केवल सब्जेक्ट का नाम दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं कर रखा है उस सब्जेक्ट को। तो हम ऐसा मान कर चल सकते हैं कि 2016 में जो पेपर आया था उसी के अनुसार संभावना है कि ऐसा ही पेपर बन सकता है। हालांकि इतना हार्ड आने की संभावना नहीं है, लेकिन ये अनियमितता से भरा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पिछले जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है और काफ़ी सारे भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनको देखते हुए चल रहा है कि एक एवरेज पेपर जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसी टाइप से एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, 2016 के पेपर के अनुसार बात करें तो ग्राम सेवक में 2016 में अगर बात करें तो करंट जीके के 4 प्रश्न आए थे, और इस बार भी करंट जीके दे रखा है, राजस्थान, वर्ल्ड, इंडिया तीनों का दे रखा है। तो 4 प्रश्न आ सकते हैं या फिर 4 से 8 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, वो तो अपने बोर्ड के ऊपर निर्भर करेगा कितने पूछेगा। तो देखिए, पिछली बार 120 प्रश्न आए थे, 120 प्रश्न। तो इस बार भी अगर 100 नंबर का पेपर है तो मान के चल सकते हैं 100 प्रश्न या फिर 120 प्रश्न आ सकते हैं। अब कितने प्रश्न आएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पिछले पेपर के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं, 120 प्रश्न पिछली बार आए थे। तो करंट जीके के 4 प्रश्न थे। विश्व का भूगोल लगभग 4 प्रश्न आए थे पिछली बार, और इस बार भी यही आएंगे। और देखिए, विश्व का भूगोल में पर्वत हो गया, शिखर, महासागर, यहाँ से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी प्रमुख पर्वत हैं, कौन से महाद्वीप का कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। महासागर है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, पिछले पैटर्न के अनुसार अगर बात करें तो इस प्रकार पेपर बन सकता है। हालांकि कोई आइडिया नहीं लगा सकता है कि हाँ ऐसे लगेगा पेपर, लेकिन जहाँ तक मान के चल रहे हैं सभी कोचिंग वाले या फिर जो भी पढ़ा रहा टीचर के, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, भारत का भूगोल पिछली बार 4 प्रश्न आए थे। जैसे कृषि से आए थे 2 प्रश्न, उद्योग और आर्द्र भूमि से एक प्रश्न आया था। तो कृषि से आप अच्छी तरह से पढ़ के चले जाना। कृषि हो गया, पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो कृषि, उद्योग, आर्द्र भूमि, यहाँ से पिछली बार प्रश्न आए थे। और देखिए, भारत की कला और संस्कृति इस बार भी शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन आ सकते हैं। विशेष रूप से स्तूप, पिछली बार स्तूप के 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक भी आप थोड़ा सा देख लेना। और देखिए, मैथ्स, रीजनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी एग्ज़ाम में। स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इनकी अच्छी पकड़ है तो उसकी संभावना अधिक हो जाती है सिलेक्ट होने की। तो देखिए, पिछली बार 25 प्रश्न आए थे मैथ्स रीजनिंग के, दोनों को मिला के लगभग 13 से 14 प्रश्न तो आए थे मैथ्स के और बाकी रीजनिंग के थे। और देखिए, सीरीज के पिछली बार अगर बात करें 2016 में, तो सीरीज के 3 प्रश्न आए थे। वेन आरेख के 1 आया था, कोडिंग डिकोडिंग इनके भी 2-2 प्रश्न आए थे। तो आपको इनको व्यवस्थित रूप से ढंग से देख कर जाना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिए, मैथ्स में अगर बात करें तो लाभ हानि का पिछली बार 3 प्रश्न आए थे, लाभ हानि मैथ्स में। और देखिए, चक्रवर्ती ब्याज से भी 2 प्रश्न आए थे, और इसके अलावा अनुपात से भी 2 आए थे, और अपने प्रतिशत से आए थे 1, और समय कार्य वहाँ से भी 2-2 प्रश्न आए थे। तो आप ध्यान रखें, ये टॉपिक आप जो पिछली बार जिस टॉपिक से प्रश्न आए वो एक बार आप अच्छे से देख कर चले जाना। हालांकि समय कम है, 10 से 12 दिन ही है, लेकिन एक बार इनको आप ज़रूर थोड़ा सा रिवाइज कर ले। जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जिस टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो यहाँ से मैथ्स रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे। और देखिए, हिंदी और कंप्यूटर, यहाँ से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार भी 10-10 दोनों से प्रश्न आए थे। तो कंप्यूटर की कोई अगर मैराथन क्लास हो या फिर पिछले सालों के जो प्रश्न हो वो देख लेना आप। यहाँ से प्रश्न ये भी 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है इस बार भी। हिंदी के भी 10 आ सकते हैं। हिंदी तो बिल्कुल एक तो आ जाएगा आपके संधि का, एक समास का, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये जो अपने कॉमन टॉपिक है यहाँ से प्रश्न आएंगे इस बार भी। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने इस एग्ज़ाम में राजस्थान जीके। लगभग 50% से ज़्यादा अपने राजस्थान जीके पूछे जाता है वीडियो एग्ज़ाम में। पिछली बार भी लगभग 60 प्रश्न तो जीके के थे, 60 प्रश्न, 120 में से 60 अपने जीके के थे। तो इस बार भी देखिए, अपने इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो लगभग 50%, आधे से ज़्यादा प्रश्न तो अपने राजस्थान जीके के ही हैं। और विशेष रूप से इतिहास और कला संस्कृति से पटवारी एग्ज़ाम हो गया या फिर वीडियो एग्ज़ाम हो गया, इनमें काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार भी 19 से 20 प्रश्न पूछे गए थे। इतिहास से तो कम आते हैं, लेकिन कला संस्कृति से
बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर पर रीति रिवाज, यहाँ से पिछली बार 3 प्रश्न आए थे। रीति रिवाज, वेशभूषा, तो इसको आपको ढंग से देखकर जाना है रीति रिवाज को। और देखिए देवी देवता, जैसे प्रमुख लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, यहाँ से भी पिछली बार 3 प्रश्न आए थे, तो ये भी आपको देखना है। और देखिए हस्तकला से भी पिछली बार प्रश्न आया था, तो एक प्रश्न यहाँ से आएगा। और जनजातियाँ, हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बन रहा है, तो जनजातियाँ वाला टॉपिक आपको ढंग से देखना है। यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। और देखिए आभूषण हो गया, राजवंश हो गया, प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए राजस्थान के, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देखना है। विशेष रूप से ये टॉपिक का आपको ज़रूर देख कर जाना है। ऐसा कुछ नहीं, आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आराम से जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे। और देखिए करंट जीके के साथ साथ आपके आर्थिक समीक्षा से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं जो अपने अर्थव्यवस्था में है। तो राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था मिलाकर पिछली बार 20 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार भी यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और देखिए पिछली बार के पैटर्न के अनुसार अगर बात करें तो भौतिक भूभाग से 2 प्रश्न आए थे, जनसंख्या से अपने 2 प्रश्न आए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान, इसके 2 प्रश्न आए थे, ध्यान रखना आप। और कृषि और उद्योग, जल संसाधन, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया था। और देखिए गरीबी और बेरोजगारी, यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न गरीबी व बेरोजगारी से। तो आपको ये ध्यान रखना है विशेष तौर पर गरीबी और बेरोजगारी से, जो पिछले सालों में चाहे वीडियो हो गया या कोई भी एग्जाम है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं वो मैंने पहले ही करा दिए हैं। गरीबी बेरोजगारी हो गया, मरुस्थलीकरण, बंजर भूमि विकास योजनाएं, सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आप ढंग से देख कर जाना। और देखिए अगर बात करें राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 से 11 प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है, पिछली बार 10 से 11 प्रश्न आए थे। और देखिए विशेष रूप से आपको पंचायती राज देखना है। पंचायती राज, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं पंचायती राज। और हर बार राज्यपाल से प्रश्न आ रहा है, उच्च न्यायालय से आ रहा है और विधानसभा से 1 प्रश्न आ रहा है। उच्च न्यायालय से पिछली बार 2 प्रश्न आए थे, राज्यपाल से 3 प्रश्न आए थे, तो आप ध्यान रखें ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक कॉमन टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाए। और देखिए इंग्लिश से 10 प्रश्न आते हैं। इंग्लिश आपने अब तक नहीं पढ़ी है, हल्की बहुत पढ़ी है, तो भी इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको प्री एग्ज़ाम पास करना है। इसके बाद मेंस है, तो उसमें आप अच्छी पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आएगा तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, प्री एग्ज़ाम तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, तो आपके प्री एग्ज़ाम में आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। और देखिए अगर 120 प्रश्न भी अगर माने 120 प्रश्न आए, या फिर मान सकते हैं 100 प्रश्न भी आए, तो आपको 70% अगर आपने आराम से पेपर में आपने कर लिए क्वेश्चन, तो आपके आराम से प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा जनरल से। तो आपको कम से कम 70% का तो टारगेट लेकर चलना है। हालांकि एग्ज़ाम में बैठे उस टाइम तो कोई टारगेट लेकर नहीं चलना है, जो आ रहे वही करने हैं। और देखिए नेगेटिव मार्किंग आप, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बोर्ड ने भी क्लियर नहीं किया है अभी तक, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं शुरुआत में पेपर में, वो ज़रूर पढ़ लेना। निर्देश पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि नकारात्मक अंकन है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग। तो अगर नकारात्मक अंकन हो तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और बिल्कुल अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे के सारे प्रश्न करके आ सकते हैं। 2-4 तुक्के तो आपके आराम से लग ही जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप ध्यान रखें, इस समय आपको एकदम रिफ्रेश रखना है और सकारात्मक तरीके से पढ़ाई करनी है। मात्र 10-12 दिन ही अब एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके मैं क्विज़ लेके आ रहा हूँ पिछले एग्जामों की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।